नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार झंडा सत्याग्रह है क्या और ये मध्य प्रदेश में कब घटित हुआ, इसके घटित होने के पीछे कारण क्या था। अब मध्य प्रदेश में जो झंडा सत्याग्रह है वो एक ऐसा सत्याग्रह माना जाता है जिससे वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश में गांधीवादी आंदोलन की या फिर गांधीवादी युग की शुरुआत होती है। वैसे तो गांधीवादी युग की शुरुआत पहले ही असहयोग आंदोलन से शुरू हो चुकी होती है, लेकिन अगर वास्तविक स्वरूपों में देखेंगे, महात्मा गांधी के आदर्शों की तरह अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो आंदोलन प्रमुख माना जाता है वो झंडा सत्याग्रह है। तो झंडा सत्याग्रह है क्या और झंडा सत्याग्रह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो हमें आज की क्लास में मुख्य रूप से समझना है। तो सबसे पहले समझिएगा कि झंडा सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। झंडा सत्याग्रह क्या है। मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें तो पहली बात तो यह है कि झंडा सत्याग्रह का जो आयोजन किया गया था वो वर्ष 1923 में किया गया था। और झंडा सत्याग्रह होने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो असहयोग आंदोलन को माना जाता है। तो इसके पीछे कारण की अगर आप चर्चा करेंगे तो इसके शुरू होने का पीछे जो कारण है, या आप कह लीजिए कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती है असहयोग आंदोलन से। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ और महात्मा गांधी का ये पहला गांधीवादी आंदोलन माना जाता है, या दूसरा कह लीजिए इसके पहले खिलाफत आंदोलन भी था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ यह था कि इसके बारे में आप जानते ही 1920 से इसका प्रारंभ हुआ था। तो 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया तो कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद देश भर में ये आंदोलन फैलाने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं के ऊपर आ गई। इन नेताओं ने ये किया कि कुछ समितियों का निर्माण किया और वो समिति भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर असहयोग आंदोलन के लिए जनता को एकत्रित करना चाहती थी, जनता को एकजुट करना चाहती थी, ताकि ये आंदोलन जो है वो अनवरत रूप से चलता रहे। इसी तरीके की एक और समिति बनी थी जो मध्य प्रांत में आई थी असहयोग आंदोलन में। जिस समिति को मध्य प्रदेश में भेजा गया था उसका नाम था सत्याग्रह जांच समिति। सत्याग्रह जांच समिति एक 6 सदस्यीय समिति थी और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां के नेतृत्व में यह सत्याग्रह जांच समिति बनी थी। सत्याग्रह जांच समिति का मुख्य रूप से काम यह था कि लोगों को इस बात के बारे में बताना कि अंग्रेज किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं और अंग्रेजों से लड़ने के लिए या अंग्रेजों को अपनी बातें मनवाने के लिए हमें एकजुट होना बेहद जरूरी है। और इस कारण से ये समितियां जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ये जो हकीम अजमल खां समिति है या फिर सत्याग्रह जांच समिति है, ये फरवरी 1923 में जबलपुर में आई। इस स्थान का विशेष रूप से आप याद रखिएगा कि फरवरी 1923 में इस समिति का आगमन हुआ था मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में, और जिस जिले में ये आई थी उस जिले का नाम था जबलपुर। जबलपुर नगर पालिका के जो उस समय के अध्यक्ष थे, जबलपुर नगर पालिका, और उस समय जबलपुर नगर पालिका के जो अध्यक्ष के पद पर थे उनका नाम था कंछेदीलाल। कंछेदीलाल कंछेदीलाल जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। कंछेदीलाल ने यह तय किया कि जो सत्याग्रह जांच समिति आ रही है उसके सदस्यों को हमें सम्मान पत्र देना है, और इस समिति का पूरा सहयोग देने के लिए या सहयोग प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कंछेदीलाल ने किया कि जो 6 सदस्यीय समिति आ रही है इनको नगर पालिका के सभागार में बुलाकर सम्मान देंगे। सम्मान के साथ साथ जो नगर पालिका का टाउन हॉल है उस टाउन हॉल के ऊपर तिरंगा को फहराएंगे। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें इन्होंने तय की। इन्होंने तय करके रखा था कि जब ये लोग आएंगे फरवरी में, जैसे आए तो
इन्होंने कहा कि एक दिन तय कर लेते हैं, उस दिन सभी व्यक्तियों को नगर पालिका बुलाएंगे। 6 व्यक्ति जो सत्याग्रह जांच समिति के, इन 6 व्यक्तियों को नगर पालिका में बुलाएंगे, इन सभी का सम्मान करेंगे, सम्मान पत्र देंगे और इन सभी को ये बताने के लिए कि हम इनके साथ हैं, जबलपुर की जनता इनके साथ है, टाउन हॉल के ऊपर तिरंगा फहराएंगे। इसका मतलब सांकेतिक तौर पर यह माना जाएगा कि सभी व्यक्ति आपके साथ हैं। ये इन्होंने तय किया। कंछेदी लाल ने जो समय तय किया था इन चीजों का, वो था 15 मार्च 2023 और शाम को 5 बजे सम्मान पत्र और तिरंगा झंडा फहराने का एक समय तय किया गया। तो 15 मार्च 2023 को शाम 5 बजे टाउन हॉल के ऊपर तिरंगा फहराने का दिन तय किया गया। अब यहां पर जबलपुर का एक व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर था। जबलपुर का जो डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन हैमिल्टन को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। हैमिल्टन ने इसको अपने ईगो के विरोध में माना और हैमिल्टन ने ये सोचा कि हमारे होते हुए हमसे पूछे बिना, अंग्रेजों से बिना कुछ तय किए इस तरीके से भारतीयों के द्वारा कैसे किया जा सकता है। इसलिए हैमिल्टन ने क्या किया, टाउन हॉल के ऊपर 15 मार्च को 4 बजे ही ताला लगा दिया। तो हैमिल्टन ने टाउन हॉल में 4 बजे ताला लगा दिया। 5 बजे तिरंगा फहराया जाना था और 4 बजे हैमिल्टन ने ताला लगा दिया। 15 मार्च को भारतीयों के द्वारा प्रतिरोध किया गया और जब प्रतिरोध किया गया तो हैमिल्टन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के कारण जो जबलपुर के सबसे महत्वपूर्ण एक सत्याग्रही हुए हैं, उनका नाम आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित सुंदरलाल। हैमिल्टन की इस कार्यवाही के कारण सुंदरलाल अनशन पर बैठ गए और सुंदरलाल ने यह तय किया है कि जब तक तिरंगा टाउन हॉल के ऊपर नहीं फहरा दिया जाता और हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक मैं ना तो कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। किसी भी प्रकार का ना फल, ना दूध, ना खाना, कोई भी अन्य चीज ग्रहण नहीं करूंगा। और इसी अनशन के कारण सुंदरलाल को एक उपाधि प्राप्त हुई थी जिसका नाम था तपस्वी। तो पंडित सुंदरलाल को जिस आंदोलन में तपस्वी की उपाधि प्राप्त हुई थी वो झंडा सत्याग्रह ही है। और इस झंडा का सत्याग्रह का जो मुख्य केंद्र है वो जबलपुर में बन गया और मध्य प्रदेश से झंडा सत्याग्रह की विधिवत शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1923। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झंडा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ तो इसका सही उत्तर है 18 मार्च 1923। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था तो इसका सीधा उत्तर आप बताइए। पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में यह आंदोलन जबलपुर से शुरू हुआ था। तो आमरण अनशन पर बैठ गए और इनका सहयोग देने के लिए जो अन्य नेतृत्वकर्ता थे या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, अन्य नेतृत्वकर्ता में कुछ नाम है, उनके नाम देख लीजिए। एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, एक है सुभद्रा कुमारी चौहान, एक व्यक्ति इसमें है जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, एक व्यक्ति इसमें आप लिख सकते हैं नाथुराम मोदी, नाथुराम मोदी, एक व्यक्ति है इसमें बद्री प्रसाद दुबे, ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो कुछ अन्य व्यक्तियों का नाम भी आप इसमें चाहो तो जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति आप चिदम्बरम पिल्लई एक व्यक्ति थे जो यहाँ पर थे। ये सब व्यक्ति, इन सभी व्यक्तियों ने अनशन करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि इसी बीच एक घटना और घटित हुई। अब ये अनशन चल ही रहा था और इसी अनशन के दौरान जबलपुर में 2 व्यक्तियों का हो गया भाषण। तो अनशन के दौरान ही क्या हुआ कि एक भाषण हो गया और उस भाषण में हुआ ये कि 2 व्यक्तियों ने भाषण दिया। एक व्यक्ति का नाम था विट्ठल भाई पटेल
और एक व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दो व्यक्तियों का जबलपुर में हो गया भाषण, और जबलपुर के उस भाषण में इन्होंने कह दिया कि तिरंगे को फहराना हमारा मूल अधिकार है, जिसे अंग्रेजी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और इस भाषण को सुनकर बहुत सारे जो युवा व्यक्ति थे वो आक्रोशित हो गए, या फिर उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो गई, जिसके कारण से बहुत सारे युवा वर्ग के लोग उतावले हो गए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तो हम टाउन हॉल के ऊपर तो तिरंगा फहरा कर ही रहेंगे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, युवा शक्ति आगे बढ़ती चली गई। और इसी बीच में हुआ ये कि दमोह का एक युवक था, उनका नाम भी आप याद रख लीजिए, उसका नाम था प्रेमचंद्र जैन। उसने जबरदस्ती टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। पुलिस से बचकर निकले ये, और पुलिस से बचकर निकलकर टाउन हॉल पर गए, और टाउन हॉल पर इन्होंने तिरंगा फहरा दिया। जब हैमिल्टन को ये पता चला कि तिरंगा टाउन हॉल के ऊपर फहरा दिया गया है, तो हैमिल्टन इस बात से आग बबूला हो गया। उसने तिरंगे को उठाया और अपने पैरों तले को चल दिया। और हैमिल्टन की इस घटना से जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई और बहुत ज्यादा उपद्रव कर दिया। इसी बीच में सुंदरलाल जो आमरण अनशन धारण किए हुए थे, उनको पुलिस पकड़ कर ले गई, और सुंदरलाल को 6 माह की सजा दी गई, कारावास। 6 माह का कारावास पंडित सुंदरलाल को हुआ। बाद में जब घटना बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई तो अंग्रेजों के द्वारा एक पहल की गई और भारतीय नेताओं को बुलाया गया, उनके साथ बातचीत की गई, और अंत में समझौता ये हुआ कि शांतिपूर्वक तिरंगे के साथ आप जबलपुर में जुलूस निकाल सकते हो। और इस तरीके से गांधीवादी जीत मानी जाती है मध्य प्रदेश में पहली बार। तो 18 अगस्त 2023 को हैमिल्टन और विट्ठल भाई पटेल, इन दो के बीच में समझौता हुआ, और समझौता यह था कि आप शांतिपूर्वक जुलूस निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि भारतीय जो शर्तें थे उसके अनुसार ही यह समझौता हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि भारतीयों के इस आंदोलन में जीत हुई। शांतिपूर्वक तिरंगे के साथ जुलूस निकाल सकते हैं। और इस तरीके से 18 अगस्त 2023 को ये जो सत्याग्रह चल रहा था ये समाप्त हो गया इस समझौते के साथ ही। इस पूरे घटनाक्रम को मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और झंडा सत्याग्रह की अगर संदर्भ में देखेंगे तो इतनी फैक्चुअल बातें आपको विशेष रूप से या मुख्य रूप से याद रखनी है। अब इस पूरे घटनाक्रम के आधार पर जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं या फिर जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन प्रश्नों को और देख लीजिए तो ये टॉपिक आपका पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें से, मध्य प्रदेश के किस शहर से झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो दो बातें, एक तो शहर आपको ध्यान रखनी है और दूसरा झंडा सत्याग्रह। विकल्प दिए गए हैं इंदौर, सागर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हुई थी। सीधा उत्तर है। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? विकल्प है 1921, 1922, 1923 या फिर 1924। अगेन बहुत ही सरल किस्म का प्रश्न है और इसका सीधा उत्तर है 1923। अगर एग्जैक्ट डेट आपको बताना हो तो एग्जैक्ट डेट बताने के लिए आप क्या बताएंगे? 18 मार्च 1923। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाएगी तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 18 मार्च 1923 से शुरू हुआ था। और ये चला कब था? 18 मार्च 1923 से प्रारंभ होकर ये 18 अगस्त 1923 तक चला था। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप महीने काउंट कर लीजिए कि कितने समय तक ये चला था। 18 मार्च को विधिवत रूप से शुरू हुआ था और 18 अगस्त ये चला था। कहीं कहीं इसके समाप्त होने की तिथि आपको 17 अगस्त भी मिलेगी, वो सही नहीं है। ऑथेंटिक मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जो लिखा है वो 18 अगस्त है, तो 18 अगस्त सबसे ऑथेंटिक है। तीसरा प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह के दौरान जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कौन थे? तीन बातें इसमें ध्यान रखिए। एक है झंडा सत्याग्रह के दौरान आपसे पूछा गया है जबलपुर नगर पालिका और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। विकल्प है सुंदरलाल,
लक्ष्मण सिंह चौहान, सेठ गोविंददास या फिर कंछेदी लाल। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब झंडा सत्याग्रह हुआ तो इसके अध्यक्ष थे कंछेदी लाल। कंछेदी लाल ने ही ये तय किया था कि जब सत्याग्रह जांच समिति जबलपुर में आएगी तो उन सभी सदस्यों का हम सम्मान करेंगे, सम्मान पत्र देकर, और उन सभी को ये बताने के लिए हम सभी आपके साथ हैं, टाउन हॉल के ऊपर तिरंगे को फहराएंगे। और कंछेदी लाल की ये योजना थी 15 मार्च को हम ये सब करेंगे शाम के 5 बजे, लेकिन हैमिल्टन ने 4 बजे ही ताला लगा दिया, जिसके कारण से ये योजना जो है उनकी फिर रुक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह के संबंध में कौन सा या फिर से कथन सत्य है या फिर है? पहला स्टेटमेंट है, इसका नेतृत्व सेठ गोविंददास ने किया था। सत्य कथन बताने हैं आपको। झंडा सत्याग्रह जो जबलपुर से प्रारंभ हुआ था उसका नेतृत्व सेठ गोविंददास के द्वारा किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इस आंदोलन में सुंदरलाल को तपस्वी की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो पंडित सुंदरलाल के द्वारा किया गया था और इसमें लिखा हुआ है सेठ गोविंददास, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। दूसरा, इस आंदोलन में सुंदरलाल को तपस्वी की उपाधि प्राप्त हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है। पंडित सुंदरलाल आमरण अनशन पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ना तो हम कुछ खाएंगे ना ही कुछ पिएंगे, और इसी कारण से उनको तपस्वी की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। सत्य कथन चूंकि आपको बताने हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है आपका, किसने झंडा सत्याग्रह के दौरान टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया था? टाउन हॉल पर तिरंगा किसने फहराया था? पंडित सुंदरलाल, सेठ गोविंददास, नाथुराम मोदी या फिर प्रेमचंद्र जैन। दमोह के एक युवक थे जिनका नाम है प्रेमचंद्र जैन, उन्होंने टाउन हॉल के ऊपर झंडा फहराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र जैन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नागपुर कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश से ये झंडा सत्याग्रह धीरे धीरे पहुंच गया मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कहने का मतलब उस समय मध्य प्रांत की जो राजधानी थी नागपुर, वहां पर ये पहुंच गया। नागपुर में जो नागपुर कांग्रेस समिति बनी थी, उस कांग्रेस समिति के जो अध्यक्ष थे, उन समिति के अध्यक्ष का नाम था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के द्वारा इसका नेतृत्व नागपुर में किया गया था और नागपुर से होते हुए फिर ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तो दूसरा, पहला जो केंद्र है वो जबलपुर है, ये याद रख लीजिए। झंडा सत्याग्रह का जो पहला केंद्र है वो जबलपुर है और दूसरा जो केंद्र है वो नागपुर है। जबलपुर में इसका नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल के द्वारा और नागपुर में नेतृत्व किया गया था जमुनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा जमुनालाल बजाज। झंडा सत्याग्रह जब नागपुर में पहुंचा तो उसका नेतृत्व जमुनालाल बजाज के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, झंडा सत्याग्रह में जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन से? सीधा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हिल्टन, यंग, सीरिस या फिर हैमिल्टन। सीधा उत्तर है हैमिल्टन। जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर उस समय हैमिल्टन नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कहने का मतलब यह है कि जितने भी गिरफ्तार हुए थे उन सभी में एकमात्र महिला जिनको गिरफ्तार किया गया था, और वो एकमात्र महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि उस आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। तो सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है। हालांकि बाद में अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी होने के बाद जब दूसरे सेकेंडरी स्तर पर नेता आंदोलन कर रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन शुरुआत जिनसे हुई थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू, सरोजनी सक्सेना, उषाबेन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। झंडा सत्याग्रह कब समाप्त हुआ? 8 अगस्त 1923, 9 अगस्त 1923, 10 अगस्त 1923 या फिर 18 अगस्त 1923। तो झंडा सत्याग्रह आपको पता है कि चल रहा था 18 मार्च से, और 18 मार्च से ये शुरू हुआ 1923 से, और ये शुरू हो गया, समाप्त हो गया था 18 अगस्त 1923 को। तो बिगिनिंग हुई थी इसकी 18 मार्च को और इसकी एंड हो गए है 18 अगस्त को। तो 18 मार्च से लेकर 18 अगस्त तक ये आंदोलन चलता रहा, 5-6 महीने तक ये आंदोलन चला। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से झंडा सत्याग्रह के संदर्भ में इतने प्रश्न बन सकते हैं, संभावित रूप से है, और झंडा सत्याग्रह के बारे में इतनी फैक्चुअल सी बातें आपको प्रीलिम्स के हिसाब से विशेष तौर पर याद करके रखनी है। छोटा सा टॉपिक है, कल हम इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और उसके संबंध में तथ्यों को जानेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।